भूतिया हॉस्पिटल जहां डॉक्टर 25 साल पहले मर चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह मुझे ईमेल के जरिए भेजी गई थी। कहानी भेजने वाले ने अपनी पहचान छिपाने की शर्त रखी थी। उसने लिखा था कि अगर उसका नाम सामने आया तो लोग उसे पागल समझेंगे, इसलिए इस कहानी में सभी नाम और जगह बदल दिए गए हैं। अगर आपको डरावनी और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी का हर मिनट आपको एक नए रहस्य तक ले जाएगा। अब शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं पिछले 10 सालों से एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। मैंने सड़क दुर्घटनाएं, गंभीर घायल मरीज, रात की इमरजेंसी और मौत को बहुत करीब से देखा है। लेकिन जो घटना लगभग 3 साल पहले मेरे साथ हुई, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात तारीख थी 14 नवंबर। समय था रात के 1:37। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। पूरा शहर लगभग सो चुका था। मैं एम्बुलेंस स्टेशन पर बैठा चाय पी रहा था कि अचानक कंट्रोल रूम का फोन बजा। रवि, तुरंत निकलो। हाईवे नंबर 27 पर एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। एक आदमी जिंदा है, लेकिन हालत बहुत खराब है। मैंने बिना देर किए एम्बुलेंस स्टार्ट की। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई वाहन नहीं था। लगभग 20 मिनट बाद मैं बताए गए स्थान पर पहुंचा। मेरी हेडलाइट की रोशनी में एक टूटी हुई कार दिखाई दी। कार पूरी तरह पेड़ से टकराई हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां न पुलिस थी, न कोई राहगीर और न ही किसी दूसरी गाड़ी के निशान। कार से लगभग 10 कदम दूर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। मैं और मेरा साथी उसे स्ट्रेचर पर लिटाने लगे। तभी उसने कांपती आवाज में मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वह बोला, मुझे सिटी हॉस्पिटल मत ले जाना। मैंने पूछा, तो कहाँ ले चलूं? उसने बहुत मुश्किल से कहा, पुराना शिवम हॉस्पिटल। मैं एक पल के लिए रुक गया। पुराना शिवम हॉस्पिटल, यह नाम मैंने कई साल पहले सुना था। लोग कहते थे कि वह अस्पताल 25 साल पहले भीषण आग में जल गया था और उसके बाद हमेशा के लिए बंद हो गया। मैंने कहा, वह अस्पताल अब नहीं चलता। लेकिन घायल आदमी बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वहीं ले चलो, वरना मैं नहीं बचूंगा। उसकी सांसें टूट रही थीं। मैंने जीपीएस खोला। हैरानी की बात यह थी कि उसमें पुराना शिवम हॉस्पिटल का रास्ता दिखाई दे रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और एम्बुलेंस उसी दिशा में मोड़ दी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सड़क सुनसान होती गई। बारिश अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैल गई। कुछ मिनट बाद जीपीएस की आवाज आई, आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मैंने सामने देखा। घने पेड़ों के बीच एक विशाल पुरानी इमारत खड़ी थी। मुख्य गेट पर जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शिवम हॉस्पिटल। बाहर से इमारत बिल्कुल खंडहर जैसी लग रही थी। लेकिन तभी अंदर की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अस्पताल का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खोल दिया हो। मैंने अपने साथी की ओर देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और तभी अंदर से एक सफेद कपड़ों में नर्स मुस्कुराते हुए बाहर आई। वह बोली, आप बहुत देर कर चुके हैं।
डॉक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। नर्स की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने एक बार पीछे मुड़कर अपनी एम्बुलेंस की तरफ देखा। मेरा साथी विजय वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विजय धीरे से बोला, रवि, मुझे यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मरीज को छोड़कर तुरंत यहां से चलते हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। घायल आदमी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। अगर सच में यह अस्पताल चालू था तो हमें देर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने स्ट्रेचर उठाया और नर्स के पीछे पीछे अस्पताल के अंदर चला गया। जैसे ही मैंने मुख्य दरवाजा पार किया, मेरी नजर चारों तरफ घूमने लगी। बाहर से जो इमारत पूरी तरह खंडहर लग रही थी, अंदर वह बिल्कुल नए अस्पताल जैसी दिखाई दे रही थी। सफेद चमचमाती दीवारें, फर्श पर एक भी धूल का कण नहीं। दीवारों पर लगी घड़ियां एक ही समय दिखा रही थीं। रात के 2:17। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे अस्पताल में अजीब सी खामोशी थी। लोग मौजूद थे, डॉक्टर थे, नर्सें थीं, मरीज भी थे, फिर भी किसी के चलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग बिना आवाज किए चल रहे हों। रिसेप्शन पर बैठी एक महिला ने बिना मेरी तरफ देखे रजिस्टर खोला और बोली, मरीज का नाम? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, यह सड़क किनारे घायल मिला था। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें सब पता है। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी 2 डॉक्टर आए। दोनों ने पुराने जमाने की सफेद कोट पहन रखी थी। उनके गले में लटका स्टेथोस्कोप भी बहुत पुराना लग रहा था। उन्होंने बिना कुछ पूछे स्ट्रेचर अंदर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले लिया। मैं भी उनके पीछे जाने लगा, लेकिन नर्स ने मेरा रास्ता रोक दिया। यहां से आगे सिर्फ अस्पताल का स्टाफ जा सकता है। मैं बाहर लगी कुर्सी पर बैठ गया। दीवार पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर मेरी नजर में आई। तस्वीर में पूरे अस्पताल का स्टाफ खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा और अचानक मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में वही डॉक्टर, वही नर्स, वही रिसेप्शन वाली महिला, सब मौजूद थे। लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा साल था 2001। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहां ज्यादा देर मत रुकना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कांपती उंगली से दीवार पर लगी तस्वीर की तरफ इशारा किया। फिर बोला, ये लोग 25 साल पहले आग में मर चुके हैं। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिर गई। मैंने फिर तस्वीर देखी। हर चेहरा वही था, एक भी चेहरा अलग नहीं था। मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वह बूढ़ा सफाई कर्मचारी अचानक गायब हो चुका था। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही डॉक्टर बाहर आया। उसके हाथों पर ताजा खून लगा हुआ था। वह मुस्कुराया और बोला, ऑपरेशन सफल रहा, अब अगला मरीज तैयार करो। मैंने इधर उधर देखा, वहां तो कोई दूसरा मरीज था ही नहीं। फिर डॉक्टर किसकी बात कर रहा था? तभी उसने धीरे धीरे अपनी उंगली मेरी तरफ उठाई और मुस्कुराकर बोला, हाँ, अब तुम्हारी बारी है। उसकी बात सुनते ही मेरी सांस रुक गई और ऑपरेशन थिएटर के अंदर से किसी की दर्द भरी चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर से आई उस भयानक चीख ने मेरे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया।
डॉक्टर अब भी मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने फिर कहा, रवि, अब तुम्हारी बारी है। मैं घबरा गया। मैंने बिना कुछ सोचे पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, वह अपने आप बंद हो गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। वह हिला तक नहीं। उसी समय पूरे अस्पताल की लाइट एक साथ टिमटिमाने लगी। कॉरिडोर में खड़े सभी डॉक्टर और नर्स एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। अब तक जो लोग सामान्य लग रहे थे, उनके चेहरे बदलने लगे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की आंखें बिल्कुल काली थीं, किसी के चेहरे पर आग के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी किसी भयानक हादसे का शिकार हुए हों। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा। वह वही बूढ़ा सफाई कर्मचारी था। उसने धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरे पीछे आओ, जल्दी। मैं उसके पीछे पीछे अस्पताल के एक पुराने हिस्से में पहुंचा। यह हिस्सा बाकी अस्पताल से बिल्कुल अलग था। यहाँ दीवारों पर कालिख जमी थी, छत जगह जगह टूटी हुई थी, जलने की गंध अब भी महसूस हो रही थी। बूढ़े ने एक लोहे का दरवाजा खोला। अंदर पुराने रिकॉर्ड रूम जैसा कमरा था। धूल से ढकी फाइलें चारों तरफ बिखरी हुई थीं। उसने एक पुरानी फाइल मेरे हाथ में दी। फाइल के ऊपर लिखा था, शिवम हॉस्पिटल अग्निकांड वर्ष 2001। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें लिखा था कि अस्पताल में आधी रात को भीषण आग लगी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि डॉक्टर, नर्स, मरीज और कई कर्मचारी बाहर नहीं निकल सके। कुल 63 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर बूढ़े से पूछा, अगर यह सच है तो बाहर जो लोग हैं वे कौन हैं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, वे आज भी हर रात अपने आखिरी दिन को दोहराते हैं, और जो भी इंसान गलती से यहाँ पहुँच जाता है उसे कभी आसानी से जाने नहीं देते। इतना सुनते ही पूरे रिकॉर्ड रूम में अचानक सायरन बजने लगा। लाल रंग की चेतावनी लाइटें जल उठीं। स्पीकर से एक भारी आवाज गूंजी, कोड रेड, एक जीवित व्यक्ति अस्पताल के अंदर मौजूद है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई। कॉरिडोर से दर्जनों कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग हमारी तरफ दौड़ रहे हों। बूढ़े ने घबराकर कहा, वे आ गए। अब हमारे पास बहुत कम समय है। उसने कमरे की पिछली दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक संकरा गुप्त रास्ता था। हम दोनों उस रास्ते की ओर भागे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, रवि, हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने मुड़कर देखा। वह वही घायल आदमी था जिसे मैं एम्बुलेंस में लेकर आया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, और उसके पीछे पूरे अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और मरीज बिना पलक झपकाए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं वहीं जम गया। मेरे सामने वही घायल आदमी खड़ा था जिसे मैं हाईवे से उठाकर लाया था, लेकिन अब उसके शरीर पर खून का एक भी निशान नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, रवि, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसके पीछे खड़े डॉक्टर, नर्स और मरीज एक साथ मेरी ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी,
सिर्फ उनकी सांसों जैसी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं डरकर पीछे हटने लगा। तभी बूढ़े सफाई कर्मचारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भागो अभी। हम दोनों उस संकरे रास्ते में दौड़ पड़े। पीछे से लोगों के तेज कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्पताल हमारा पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद हम एक पुराने तहखाने में पहुंचे। चारों तरफ धूल, टूटी हुई अलमारियां और जले हुए मेडिकल उपकरण पड़े थे। दीवार पर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, रिकॉर्ड रूम केवल अधिकृत कर्मचारियों के लिए। बूढ़े ने जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और ताला खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरे में सैकड़ों पुरानी फाइलें रखी थीं। बूढ़ा तेजी से एक अलमारी के पास गया और सबसे ऊपर रखी धूल भरी डायरी उतारी। उसने डायरी मेरे हाथ में देते हुए कहा, यही सच है। अगर तुम जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो इसे पढ़ो। मैंने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर अस्पताल के मुख्य डॉक्टर शेखर मेहरा का नाम लिखा था। आगे लिखा था, 14 नवंबर 2001। आज अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। कुछ मरीज मरने के बाद भी दिखाई दे रहे हैं। रात की ड्यूटी करने वाले कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्हें गलियारों में ऐसे लोग दिखते हैं जिनकी मौत हो चुकी है। मैंने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो कभी भी आधी रात के बाद इस अस्पताल में मत आना। यहाँ कुछ ऐसा है जो जीवित लोगों को जाने नहीं देता। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक पूरी इमारत जोर से हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी। दूर कहीं किसी महिला की चीख सुनाई दी। फिर स्पीकर से वही भारी आवाज गूंजी, सभी डॉक्टर और नर्स ध्यान दें, नया मरीज भागने की कोशिश कर रहा है। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। वह बोला, मैं भी कभी इस अस्पताल का कर्मचारी था। उस रात आग में मेरी भी मौत हो गई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आप भी? बूढ़े ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई और इस श्राप का शिकार बने। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। बाहर दर्जनों डॉक्टर, नर्स और मरीज खड़े थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनके कपड़े जले हुए थे। सब एक साथ मुस्कुराने लगे। सबसे आगे वही घायल आदमी खड़ा था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, रवि, अब भागने का समय खत्म हो गया है। तभी पीछे की दीवार अचानक अपने आप खुल गई और उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। बूढ़े ने पूरी ताकत से मुझे उस सुरंग की तरफ धक्का दिया और चिल्लाया, दौड़ो, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुम्हारा नाम क्यों न पुकारे। मैं पूरी ताकत से उस अंधेरी सुरंग में भागने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मेरे पीछे से एक आवाज आई। वह आवाज मेरी अपनी थी, रवि, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं समझ गया। अब असली डर की शुरुआत होने वाली थी। मैं पूरी ताकत से उस अंधेरी सुरंग में भाग रहा था। पीछे से लगातार मेरी ही आवाज सुनाई दे रही थी, रवि, रुक जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मैं जानता था कि बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखने से मना किया था। मैं बिना रुके दौड़ता रहा। कुछ मिनट बाद सुरंग खत्म हुई और मैं एक पुराने लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गया। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया।
अचानक मेरी आंखों पर तेज धूप पड़ी। मैं बाहर था। वही पुराना शिवम हॉस्पिटल मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब वह बिल्कुल वीरान था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा मुख्य गेट और चारों तरफ उगी हुई झाड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई वर्षों से कोई आया ही न हो। मैं भागकर अपनी एम्बुलेंस के पास पहुंचा। विजय सीट पर बेहोश पड़ा था। मैंने उसे हिलाया। कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने घबराकर पूछा, रवि, हम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, चलो अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। मैंने इंजन स्टार्ट किया। इस बार एम्बुलेंस तुरंत चालू हो गई। हम बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद हम शहर पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही मैंने पूरी घटना अपने सीनियर को बताई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर बिना कुछ कहे मुझे अपने कमरे में ले गए। उन्होंने अलमारी से एक पुराना अखबार निकाला। उस अखबार की हेडलाइन पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 14 नवंबर 2001 शिवम हॉस्पिटल में भीषण आग, 63 लोगों की मौत। अखबार में छपी तस्वीर वही थी। वही अस्पताल, वही डॉक्टर, वही नर्स, जिन्हें मैं कुछ घंटे पहले अपनी आंखों से देख चुका था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। सीनियर ने दूसरी तस्वीर मेरी ओर बढ़ाई। वह अस्पताल के कर्मचारियों की ग्रुप फोटो थी। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा और मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। सबसे पीछे सफेद यूनिफॉर्म में वही बूढ़ा सफाई कर्मचारी खड़ा था जिसने मेरी जान बचाई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सभी कर्मचारी आग में मारे गए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर वह आत्मा मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं भी आज जिंदा नहीं होता। मैंने उस घटना के बाद रात की एम्बुलेंस ड्यूटी हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 6 महीने बाद एक नई एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती हुई। एक रात उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बोला, सर, जीपीएस अपने आप एक पुराने शिवम हॉस्पिटल का रास्ता दिखा रहा है। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मैं समझ चुका था, वह अस्पताल आज भी किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा है और शायद अगली कहानी उसी की होगी। समाप्त। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। मैं हूं अमित, फिर मिलेंगे एक और नई खौफनाक कहानी के साथ।